विद्यार्थियों, आज हम हमारे नए पाठ के साथ फिर से हाजिर है। मैं किशन कुलकर्णी आज के नए अध्याय में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का अध्याय जो कि व्याकरण के ऊपर आधारित है, प्रेरणार्थक क्रिया, उसको प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज हम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? सीधा सा अर्थ है, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करते हुए यानी कि खुद ना करते हुए किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि मैं मेरा काम खुद ना करते हुए किसी और को बता रहा हूँ तो वहाँ पर उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि काटना ये क्रिया है, यानी कि अगर मैंने कुछ काटा तो वो काटना हो गया। उससे कटवाना यानी कि दूसरे के तरफ से मैंने काम कराया, करना से कराना। ऐसे इसको हम प्रेरणार्थक यानी कि काटना ये जो है मूल क्रिया है, कटवाना कराना ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम दो उदाहरण के आधार पर इसको और स्पष्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने दो उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण है, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, और दूसरा उदाहरण है, अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है। तो यहाँ पर दो वाक्यों में देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में मालिक तथा अध्यापिका, यहाँ पर मालिक और अध्यापिका दोनों भी कर्ता है, लेकिन ये खुद काम नहीं कर रहे हैं। मालिक क्या कर रहा है? नौकर से कार साफ करवा रहा है, यानी कि मालिक खुद काम नहीं कर रहा। काम करने वाला व्यक्ति कौन है? नौकर है। लेकिन नौकर अपने विचार से काम नहीं कर रहा, वो मालिक की ऑर्डर से काम कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर पढ़ने की क्रिया छात्र कर रहे हैं, लेकिन उसको उन छात्रों को प्रेरणा देने का काम कौन कर रहा है? अध्यापिका। इसीलिए मालिक और अध्यापिका को हम प्रेरणा देने वाले कर्ता कह सकते हैं, और नौकर तथा छात्र जो है उनको वो प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो ऊपर के दो वाक्य है उसमें करवाता और पढ़वाती, ये जो है ये प्रेरणार्थक क्रियाएं है। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। एक होता है प्रेरक कर्ता जो कि प्रेरणा देने वाला होता है, और दूसरा होता है प्रेरित कर्ता जो कि प्रेरणा लेकर काम करता है। यहाँ पर ऊपर के वाक्यों में देखिए, मालिक और अध्यापिका ये प्रेरक करता है, यानी कि वो दूसरों को काम करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, और उसी प्रकार से नौकर और छात्र ये जो है ये प्रेरित करता है, जो कि मालिक और अध्यापिका का हुक्म पाकर, ऑर्डर पाकर काम कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। अब उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए प्रेरणार्थक क्रिया के प्रमुखतः दो रूप होते हैं। पहला होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में मैंने यहाँ पर 4 उदाहरण लिए हैं। माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, रानी अनिमेष को खाना खिलाती है, नौकरानी बच्चों को झूला झुलाती है। इन वाक्यों में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, अतः ये प्रथम प्रेरणार्थक के उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए, माँ भोजन बना रही है, लेकिन वो खुद के लिए बना रही है क्या? नहीं, वो किसके लिए? परिवार के लिए भोजन बनाती है। जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, जोकर खेल दिखा रहा है, लेकिन किसके लिए? सर्कस के लिए। यहाँ पर रानी अनिमेष को खाना खिलाती है, यानी खाना खाने की क्रिया कौन कर रहा है? अनिमेष कर रहा है, लेकिन खाना खिला कौन रहा है? रानी खिला रही है। नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है। यहाँ पर झूला झूलने की क्रिया बच्चा कर रहा है, लेकिन झुलाने का काम कौन कर रहा है? नौकरानी कर रही है। तो यहाँ पर ये प्रथम प्रेरणार्थक कहलाते हैं, यानी कि बनाती, दिखाता, खिलाती, झुलाती, आता और आती से समाप्त होने वाले शब्द प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आते हैं। और एक याद रखिए, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती है, यानी कि इसमें कर्म कंपलसरी होता है। आगे देखिए द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर भी मैंने फिर 4 उदाहरण लिए हैं। माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, जोकर सर्कस में हाथी से करतब करवाता है,
रानी राधा से अनिमेष को खाना खिलवाती है, माँ नौकरानी से बच्चों को झूला झुलवाती है। यहाँ पर ऊपर के वाक्यों में और नीचे के वाक्यों में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा फर्क है। इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करते हुए, यानी कि वो कर्ता खुद काम नहीं कर रहा, किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और वो दूसरे से काम करवा रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे कि माँ खुद खाना नहीं बना रही, यहाँ पर वो पुत्री से खाना बनवा रही है। यहाँ पर जोकर खुद काम नहीं कर रहा, वो हाथी से कर्तव्य करवा रहा है। यहाँ पर रानी अनिमेष को खाना नहीं खिला रही है, रानी राधा को कहकर अनिमेष को खाना खिलवाती है। और यहाँ पर नौकरानी बच्चे को झूला झुला नहीं रही है, माँ नौकरानी से, यानी कि माँ नौकरानी को कहकर बच्चे को झूला झुलवाती है। इसीलिए यहाँ पर बनवाती, करवाता, खिलवाती और झुलवाती ऐसे शब्द आए हैं। वहाँ पर करना, खिलाना, खिलाती ऐसे शब्द आए थे प्रथम प्रेरणार्थक में। यहाँ पर बनवाती, करवाता, खिलवाती, झुलवाती ऐसे शब्द आए हैं। तो यहाँ पर दो बातें हमको याद रखनी पड़ती है। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों क्रिया एक ही होती है, परंतु उनको करने वाले अलग अलग होते हैं। यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया वही है, प्रथम भी वही है, द्वितीय भी वही है, लेकिन करने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं। जब कर्ता खुद क्रिया करता है तो वो प्रथम प्रेरणार्थक होती है, जब कर्ता दूसरी के तरफ से क्रिया करवाता है तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक। शॉर्टकट में कहा जाए तो प्रथम प्रेरणार्थक डायरेक्ट एक्शन होता है, उसको प्रत्यक्ष क्रिया कहते हैं, और द्वितीय प्रेरणार्थक इनडायरेक्ट एक्शन होता है, उसको अप्रत्यक्ष क्रिया कहते हैं। और एक याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक हो जाती है। जैसे कि राम लजाता है, वह राम को लजवाता है। यहाँ पर कर्म नहीं होने से भी लजाता होने के बाद वहाँ पर कर्म वो सकर्मक क्रिया होती है, वह राम को लजवाता है। यहाँ पर भी ये भी सकर्मक क्रिया होती है। ये प्रथम प्रेरणार्थक है और ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। और अंतिमतः मैंने एक सूची यहाँ पर दी है। और एक बात, सूची देखने से पहले मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को आइडेंटिफाई कैसे करें। किसी भी क्रिया के क्रियापद के अंत में आना या आता, आया तो वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और किसी भी क्रिया के अंत में वाना या वाता, वाती ऐसा अगर आया तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये शॉर्टकट आप याद रखिए। यहाँ पर सूची मैंने दी है, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। देखिए, उठना, उठाना, उठवाना। मैंने कहा था कि आना आ गया है तो प्रथम प्रेरणार्थक, वाना आया तो द्वितीय प्रेरणार्थक। देखिए यहाँ पर सभी में देखिए, आना वाना, आना वाना, आना वाना, यानी कि देना, दिलाना, दिलवाना, आना वाना। तो सारे इसमें देखिए, वैसे जैसे मैं एग्जाम्पल पढ़ के दिखाता हूँ, उठना, उठाना, उठवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, चलना, चलाना, चलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, जीना, जिलाना, जिलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, जगना, जगाना, जगवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, घूमना, घुमाना, घुमवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना। तो इस प्रकार से ये जो प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं, इन सभी को याद रखिए। और अंतिमतः फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि क्रिया के अंत में अगर आना आता है तो वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है, और वाना आता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और यहीं पर हमारा प्रेरणार्थक क्रिया यह पाठ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।